गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट की तरफ में स्वागत करता हूँ। चलिए आज बात करते हैं हम। कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि फिजिकल साइंस के आप लेसन प्लान समझा लीजिए। देखिए कल हमने जो वीडियो डाली थी वो मैथ की थी और मैम से जो डाली थी वो सामाजिक विषय की थी। तो हमारा जो पैटर्न होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मोटा मोटा आपको, आप समझिएगा, ठीक है। फिजिकल साइंस में या कोई भी पाठ योजना हो, पाठ योजना में हमें पॉइंट याद रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बोर्ड की एंट्री करेंगे, ठीक है। कल मैंने बताया था आपको बोर्ड की एंट्री कैसे करनी होती है, विषय, उपविषय, प्रकरण और उस साइड में कक्षा, कालांश, वर्ग और अवधि, ये सब होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे होते हैं सामान्य उद्देश्य, जिन्हें हम बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद हमारे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, या सहायक सामग्री, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, चौक, डस्टर, ठीक है, श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, वास्तविक वस्तुएं या कोई प्रोजेक्ट जो भी हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आती है। फिर हम पहुंचते हैं मेन, जो हमारा ऊपर ग्राफ बना होता है आपके लेसन प्लान में, ठीक है। तो वहां भी सबसे पहले पॉइंट क्या था हमारा, प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य कथन, ये हमारा हर सब्जेक्ट में सेम ही रहते हैं, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है, उद्देश्य होता है, सब एक जैसा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में हमारा सेम ही रहता है, जो हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेटेड ही हम बच्चों को बोलते हैं कि छात्रों आज हम किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य कथन के बाद हमारा आएगा स्पष्टीकरण, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। स्पष्टीकरण देंगे, बच्चों को समझाएंगे कैसे क्या करना है, जैसे और प्लान में मैंने समझाया उसी तरह। फिर जो हमने समझाया उसका मूल्यांकन करने के लिए हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं कि हमारा समझाया हुआ या पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा स्पष्टीकरण लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से बोधात्मक प्रश्न लेंगे, ठीक है, बोधात्मक प्रश्न हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे निरीक्षण कार्य, ठीक। इसके बाद हम करेंगे गृह कार्य। इससे पहले हमारा होगा पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। सारे पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है। क्या सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं और टॉपिक के अकॉर्डिंग बदलते हैं। उसके बाद हमारी सहायक सामग्री जो हमेशा सेम होती है, ठीक है। फिर प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, स्पष्टीकरण, बोधात्मक प्रश्न, स्पष्टीकरण, बोधात्मक प्रश्न, फिर श्यामपट्ट कार्य, फिर निरीक्षण कार्य, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य, ठीक है। ये हमारा सभी का ऐसे होता है, ठीक है। चलिए, ये अब आपका जो फिजिकल साइंस वाले बच्चे थे वो इस तरह से इसी पैटर्न पे प्लान को बनाएंगे। आगे आज जो हमारे सब्जेक्ट की बात जिसकी हम करेंगे वो डीएलएड में हमारा जो एजुकेशन सेकंड है, ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत, उस सब्जेक्ट की बात हम करेंगे। बच्चों की बहुत रिक्वायरमेंट, मतलब एक डिमांड आ रही थी कि सर शिक्षण समझ में नहीं आ रहा, कृपया हमें बताइए। तो मैंने आपकी एक वीडियो डाली थी शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, मैंने उसमें समझाया था शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा के प्रकार क्या है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने पर शिक्षा शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। ये इस क्या है, संस्कृत का है, ठीक। ये हमारा आ प्रत्यय है और ये हिंदी का है,
ठीक है, ये हिंदी का शब्द है, ये संस्कृत की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने पर शिक्षा शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद शिक्षा को हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन हमारा बना है 3 शब्दों से, लेकिन उसमें जो मेन है वो है हमारा एजुकेटर। ठीक, एजुकेटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, ये हमारा अंग्रेजी भाषा का है और ये एजुकेटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। ये भी हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, उस दिन भी मैंने समझाया था, आज भी समझा। ई का मतलब अंदर से और ड्यूको का मतलब बाहर निकालना या विकसित करना। ठीक है, या विकसित करना, ये समझ गए आप। ई का मतलब अंदर से, ड्यूको का मतलब बाहर निकालना। क्या? बालक के जन्मजात जो बालक होता है या बालक जो हमारा छात्र होता है उसके अंदर अंतर्निहित जितनी भी शक्तियां होती हैं उनका जो विकास करता है, उनको जो अंदर से बाहर निकालती है वो शिक्षा है। ठीक है, ठीक। शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसके 2 प्रकार बताए थे मैंने, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में हम सीमित चीजों को रखते हैं, अनौपचारिक में हम असीमित चीजों को रखते हैं। ठीक है, अब इसी शिक्षा शब्द से देखिए आगे क्या होता है। इसी शिक्षा शब्द से हमारा निर्माण हुआ है इसका शिक्षण का। ठीक है, यही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, शिक्षण क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये समझ लीजिए। शिक्षण क्या है? बालक के ज्ञान में परिवर्तन करना ही शिक्षण है। बालक के बौद्धिक विकास करना ही शिक्षण है। बालक के व्यवहार परिवर्तन करना ही शिक्षण है, या बालक के ज्ञान में परिवर्तन करना ही शिक्षण है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ज्ञान में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, और विश्वास में। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भाई शिक्षण क्या होता है, तो हम बच्चे को मतलब जो भी हमसे पूछ रहा है, एग्जाम में पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षण क्या है, तो हम बताएंगे छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षण है, छात्र के ज्ञान में परिवर्तन करना ही शिक्षण है, छात्र के विश्वास में परिवर्तन करना ही शिक्षण है। विश्वास में मतलब जब बच्चा सीखेगा, कुछ नॉलेज रखेगा, तो उसके विश्वास में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आता चला जाएगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप कि शिक्षण क्या होता है। अब आते हैं शिक्षण की प्रक्रिया। प्रक्रिया में शिक्षण की क्या होता है? सबसे पहले हमारा एक उद्देश्य होता है, समस्या होती है, शिक्षण होता है, फिर मूल्यांकन होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा समस्या होगी, उसके बाद हमारा उद्देश्य होगा, समस्या होगी, शिक्षण होगा और मूल्यांकन होगा। ठीक है, जैसे हमने कोई एक टारगेट अचीव कर लिया, मतलब अचीव करने का सोचा कि हम ये कोई काम हम करेंगे, तो शिक्षण में भी हमारा एक टारगेट होता है कि आज हमें बच्चों को ये सिखाना है, समझाना है या पढ़ाना है। ठीक है, तो जब हम पहले उद्देश्य निर्धारित करेंगे, उस उद्देश्य निर्धारण करने के लिए जो हमें समस्याएं आती हैं, ठीक है, जैसे एक बच्चे ने एक डिसीजन लिया कि मुझे बीएड करना है और एक शिक्षक बनना है, या डीएलएड करना है, हमें शिक्षक बनना है, तो वो हमारा टारगेट हो गया। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए बच्चा क्या करेगा? जब कोई प्रयास करेगा तो उसको समस्या आएंगी। ठीक है, और जब उसको समस्या आएंगी तो उसके बाद वो शिक्षण कार्य होगा, मतलब वो एक ट्रेनिंग के पास जाएगा, ट्रेनर के पास जाएगा, या क्लास अटेंड करेगा, किसी ट्यूशन लेगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, तो वो शिक्षण कार्य होगा। शिक्षण कार्य के बाद आगे की प्रक्रिया में मूल्यांकन होगा कि उसने क्या सीखा, क्या सिखाया गया, किसमें उसमें ज्ञान में परिवर्तन आया उसके। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रक्रिया। इसके बाद
देखिए आज मैं शॉर्ट एक वीडियो में ही आपको पूरा शिक्षण समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिएगा ना शॉर्ट ट्रिक चीजों से। ये है हमारा शिक्षण का अर्थ जो मैंने करा दिया, ठीक है। ये हमारा प्रक्रिया, ठीक है। अवस्था, ठीक है। स्तर, ठीक। स्तर के बाद फिर हमारा होगा व्यू रचना, ठीक है। ये सब आपके चैप्टर में है, सिलेबस में है, ठीक है। ध्यान से समझते रहिएगा। व्यू रचना, इसके अंदर फिर हमारे छोटे छोटे गोले होते हैं बहुत, ठीक है। इसमें क्या होगा, विधि या प्रविधि, ठीक है। सूत्र, शिक्षण सूत्र, सिद्धांत, ठीक है। और शिक्षण सूत्र, सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। ये सब इसमें सारी प्रक्रिया में आएंगे, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा अभी क्लियर करूंगा। अर्थ मैंने बता दिया, प्रक्रिया मैंने बता दिया, अब अवस्था, ठीक है। अवस्था देखिए ये कितने प्रकार की होती है, 3। एक पूर्व अवस्था, एक अंतः क्रियावस्था, ठीक है। और लास्ट में पश्चावस्था या मूल्यांकन अवस्था, ठीक है। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है, पूर्व अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था और पश्चावस्था, ठीक है। पूर्व अवस्था क्या होता है, जो देखिए शिक्षण कार्य कहां होता है, कक्षा के अंदर, ठीक है। जो शिक्षक द्वारा ज्ञान दिया जाता है या वार्तालाप होती है, सिखाया जितनी भी प्रक्रिया होती है शिक्षण में, शिक्षण के दौरान ही वो सब होती है, ठीक है। तो ये हमारी पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था में क्या होता है, कक्षा में जाने से पहले जो शिक्षक तैयारी करता है या प्लानिंग करता है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को या अपने टॉपिक से रिलेटेड कि आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, या उद्देश्य निर्धारित करता है, ठीक है। तो वो किसमें करेगा, पूर्व अवस्था में, ठीक है। जैसे हमने क्या बताया था, पाठ योजना। पाठ योजना जो तैयार होगी वो कहां होगी, पूर्व अवस्था में। कक्षा में जाने से पहले ही तो हम पाठ योजना बनाते हैं, ठीक है। और इस पाठ योजना का जो हम इसको अप्लाई करते हैं वो क्लास के अंदर करते हैं, जब शिक्षण कार्य चल रहा होता है, या हमें उद्देश्य निर्धारण, ठीक है। उद्देश्य का निर्धारण या उद्देश्य हमें कहां बनाने होते हैं, यही बनाने होते हैं, ठीक है। यहां हमारा ये काम हो गया। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि पाठ योजना का निर्माण किस अवस्था में होता है, किसमें होगा, पूर्व अवस्था में, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है अंतःक्रिया अवस्था, ठीक है। तो अंतःक्रिया अवस्था क्या होगी, जो कक्षा के दौरान क्लास में जो भी प्रक्रिया होगी वो अंतःक्रिया होगी, ठीक है। तो मतलब पाठ योजना का प्रयोग, ठीक है, वो कहां होगा, अंतःक्रिया में होगा, ठीक है। फिर होगा पश्च अवस्था। पश्च अवस्था में क्या होता है, सबसे पहले हमने प्लानिंग कर ली, बच्चों को पढ़ा दिया, सिखा दिया, जितना कुछ सिखाना था, पाठ योजना का जो हमें योग प्रयोग करना था या इसको अप्लाई करना था वो हमने कर दिया। इसके बाद हमारी लास्ट की अवस्था होती है पश्च अवस्था, मतलब बाद की, जब हमने शिक्षण कार्य पूरा कर दिया, अपने टॉपिक को बता दिया, ठीक है, समझा दिया बच्चे को, तो फिर हम बच्चे का ज्ञान चेक करने के लिए कितना उसको समझ में आया या हमारा शिक्षण कितना प्रभावशाली हुआ, ठीक है,
ये हम पता करने के लिए बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि उनको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो वो फर्स्ट अवस्था, तो फर्स्ट अवस्था में क्या होगा, मूल्यांकन, कि हमने कितना बच्चों को सिखाया समझाया है आज, ठीक है। ये होती है अवस्थाएं, नोट करते हैं ना आप इनको। इसके बाद होते हैं हमारे स्तर, ठीक है। स्तर होते हैं हमारे 3। देखिए ध्यान रखिएगा, अवस्था और स्तर में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कैसे, अवस्था जो होती है स्टेप होती है, कितने स्टेप में कौन सा कार्य हमारा होगा, कौन से हमारे कार्य को हम कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या कैसे हम अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, ठीक है। स्तर क्या होता है, स्तर होता है इस तरह से, ऊपर नीचे डाउन, ठीक है, समझ रहे ना, स्तर लेवल, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का होता है, मतलब 3 लेवल में होता है। कौन कौन सा, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, तर्क वितर्क या चिंतन स्तर, ठीक है। 3 स्तरों में होता है। सबसे पहले स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और तर्क वितर्क स्तर, ठीक है। क्या होता है, स्मृति स्तर जो होता है ये होता है मेमोरी लेवल, ठीक है। इसमें मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, समझने के लिए समझिएगा। इसमें होता है रटना या याद करना, ठीक है। हिंट्स दे रहा हूं, समझते रहिएगा, ठीक है। स्मृति स्तर रटना या याद करना, मतलब बच्चों को जो हम प्राथमिक स्तर पर हम जब शिक्षण के दौरान उनको गिनतियां रटवाते हैं, 1 2 3 4 5, A फॉर एप्पल रटवाते हैं, B फॉर बॉय रटवाते हैं, याद तो कराते हैं। बच्चा का क्वेश्चन थोड़ी करता है कि सर 1 के बाद 2 क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको याद करना है उससे। तो स्मृति स्तर का यहां होता है, ठीक। उसके बाद अवबोध स्तर, यहां होगा समझ या उदाहरण। देखिए जब बच्चे को हमने याद करा दिया, सब कुछ सीख गया वो, तो उसका लेवल बड़ा हो गया। उसके बाद हम बच्चों को समझाएंगे क्या, उदाहरण देके, ठीक है, या कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, या कोई किसी तरीके से किसी और भी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, तो बच्चा वहां याद नहीं करेगा, समझेगा कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब उसका ज्ञान का स्तर ऊपर हो जाएगा तो वो यहां तर्क वितर्क करेगा, ठीक है। ये हमारा हायर लेवल है, समझ रहे हो। यहां बच्चा रटेगा, याद करेगा, क्योंकि उसके पास अपना कोई नॉलेज नहीं होती। जब उसके पास अपनी नॉलेज हो जाती है तो फिर वहां समझने का प्रयास करता है कि चीजें कैसे हो रही, क्यों हो रही है, और फिर जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वो तर्क वितर्क करेगा, ठीक है। इसको और इजी तरीके से हम करने का प्रयास करें तो ये प्राथमिक, ये उच्च प्राथमिक, ठीक है, और ये हमारा माध्यमिक हो सकता है, ठीक है, या हायर लेवल, जिस तरह भी ऊपर हमारी एजुकेशन जाती रहती है तो वो चलती रहती है। प्राथमिक स्तर में हम बच्चों को यही सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद उच्च प्राथमिक में बच्चों को समझाते हैं, कक्षा 8 या 7th 8th 9th में, ठीक है, मैथ वगैरह सब वही सीखता है वो कैसे करते हैं। फिर माध्यमिक में वो तर्क वितर्क या बच्चों मतलब टीचर से समझने का और अपने ज्ञान को बताने का प्रयास करता है, ठीक है। ये समझ के आगे होगा आपको, चलिए। इसके बाद थी हमारी व्यू रचना, ठीक है। व्यू रचना में हमारी विधि या प्रविधि, देखिए क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझाना है, ठीक है, तो इसको समझिएगा। बहुत सारी विधियां होती हैं जो शिक्षण कार्य करते समय हम लोग अप्लाई करते हैं, वो सारी विधियां यहां होंगी। तो व्यू रचना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी वीडियो में अपलोड भी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं आगे की प्रक्रिया आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, कल ही आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। और मैं आपसे बार बार यही अपील करता हूं कि हो सकता है हमारा समझाया हुआ कुछ अभी कुछ मिस्टेक आ रही हो या कुछ दिक्कत हो रही होंगी, तो अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो सपोर्ट कीजिएगा।
और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको वैसे समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में यही कहूंगा कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, पूरा सपोर्ट करें। थैंक यू।